हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देशपाल कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों, हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है और ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर हम लोगों ने 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें पहला चैप्टर हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दूसरा चैप्टर हमने डेप्रिसिएशन और तीसरा चैप्टर हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये 3 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप YouTube पर जाके देख सकते हैं, ये चैप्टर अपलोडेड हैं। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है कंपनी अकाउंट। दोस्तों, ये मार्क्स 25 to 30 कैरी करता है एग्जाम में। तो अगर ये चैप्टर आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो 25 से 30 नंबर के बीच में ये सीए फाउंडेशन के एग्जाम में आएगा। दोस्तों, हम आज से ही स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर को और 2 लेक्चर में हम इसे कंप्लीट करेंगे, यानी 2 डेज में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आर यू एक्साइटेड? करें स्टार्ट। तो दोस्तों, हम मूव करते हैं अपने डे 6 में। लेट्स बिगिन। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक कंपनी का, जिसका नाम है साहब शेयर कैपिटल। तो दोस्तों, शेयर कैपिटल क्या होता है इसे हम समझते हैं और बहुत ही प्यार से समझेंगे, बने रहेंगे, हिलेंगे भी नहीं, क्योंकि 25 से 30 नंबर तो मान ही लीजिए आप, क्योंकि 25 से 30 नंबर के बीच में कंपनी अकाउंट से आने की प्रोबेबिलिटी है दोस्तों। तो आइए देखिए बच्चों, मान लीजिए ये एक कंपनी है साहब, ये एक कंपनी है। अब ये कंपनी साहब चलने के लिए, ये कंपनी कब चलना स्टार्ट करेगी? ये कंपनी जब चलना स्टार्ट करेगी जब इसके पास पैसा आएगा, यानी कि कंपनी का जन्म हो गया है, इनकॉर्पोरेशन हो गया है कंपनी का, लेकिन अभी इसने चलना स्टार्ट नहीं किया। ये कंपनी लॉ में आपने पढ़ा होगा, लॉ सब्जेक्ट में, कि कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है और कब चलना स्टार्ट होता है। तो चलने के लिए कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यानी ये टॉपिक आता है। और कमेंसमेंट कब होगी? जब ये कंपनी अपने यहां पर कैपिटल इकट्ठा कर लेगी। और दोस्तों, कंपनी की कैपिटल को हम क्या बोलते हैं साहब? शेयर कैपिटल बोलते हैं। चलिए, तो ये कंपनी है साहब, ये कंपनी मान लेते हैं ऐसे ही कि ये कंपनी चाहती है अपने 10,000 ले लेते हैं, 10,000 शेयर इशू करना, ठीक है जी। और एक शेयर की कीमत है @100 ईच। ओके, ये है साहब प्रोसेस। अब देखो, ये जो 1000 कंपनी शेयर इशू कर रही है, इशू का मतलब होता है साहब ये बेच रही है, बेचना। कंपनी अपने शेयर कितने बेच रही है साहब? 1000 शेयर बेच रही है। और इसे खरीदेगा कौन साहब? इसे खरीदेंगे हम सब लोग, यानी हम जनता, पब्लिक, राइट। ये पब्लिक को बेच रही है, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और जो पब्लिक कंपनी होती है वो अपने शेयर पब्लिक को क्या कर सकती है साहब? इशू कर सकती है। तो ये पब्लिक है साहब, इन लोगों को अपने शेयर कंपनी क्या कर रही है साहब? बेच रही है, ठीक है जी। तो जब कंपनी इनको शेयर बेचेगी तो ये लोग कंपनी के शेयर खरीदेंगे। मान लीजिए ये है साहब, इसका नाम है मोनू, इसका नाम है सोनू, इसका नाम है विशाल, इसका नाम है मोहित, ठीक है जी। इसका नाम लो भैया एंजल प्रिया, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे हम, ले ली। ये है एंजल रिया, ठीक है। चलो इतने ही लोग ले लेते हैं, बाकी लोगों के अभी नाम मैं रिवील नहीं कर रहा आप लोगों को, ये सारे लोग हैं, ठीक है जी। अब देखिए, ये जब लोग इस कंपनी के शेयर खरीदेंगे, मान लीजिए मोहित ने टोटल शेयर थे हमारे 10,000, मोहित ने 10,000 में से 1,000 शेयर खरीद लिए, 1000 शेयर यहां मोहित ने खरीद लिए। तो साहब ये बताइए कि मोहित जो पैसे भेजेगा यहां पर इस कंपनी को, कितने रुपए भेजेगा? तो भैया ये 1,000 शेयर के 100 रुपए के हिसाब से मोहित कितने रुपए भेजेगा साहब? ये भेजेगा भैया 1,00,000 रुपए। बोलो हाँ या ना? 1,000 शेयर 100 रुपए के हिसाब से 1,00,000 रुपए भेजेगा। चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, बात ये करते हैं कि जब मोहित शेयर खरीदेगा तो इसे बोलते हैं खरीदने को सब्सक्राइब, यानी इसको बोलते हैं हम सब्सक्राइब करना, शेयर सब्सक्राइब करना। तो अगर मोहित ने 1,000 शेयर खरीद लिए तो यानी कि हम ये बोलेंगे कि कंपनी के 1,000 शेयर सब्सक्राइब्ड हो गए।
समझ में आ गया जी। अब सुनिए, जो कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है उसके 1,000 शेयर सब्सक्राइब्ड हो गए हैं साहब, ठीक है। अब ये कैसे बताएगा और ये शेयर कैसे बेचे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूं। न्यूज़पेपर में या न्यूज के थ्रू बताया जाएगा, कंपनी बताएगी कि ये एक कोई कंपनी अपने शेयर बेच रही है और शेयर है 10,000, एक शेयर की कीमत है 100, आप लोग खरीद सकते हैं। समझ में आया सर? ये कंपनी बोलेगी। अब आप लोग सभी अपने अपने घरों में बैठे हुए हो, बताइए आप कंपनी को कैसे बताओगे कि हम इतने शेयर खरीदना चाहते हैं, हम इतने शेयर खरीदना चाहते हैं। तो सुनो ध्यान से कि आप लोग क्या करोगे, कंपनी के लिए लिखोगे साहब चिट्ठी। क्या लिखोगे? चिट्ठी लिखोगे और इस चिट्ठी में आप बताओगे कि मैं मोहित हूं और मैं आपकी कंपनी के 1,000 शेयर खरीदना चाहता हूं जो कि 100 रुपए का एक है, ये बताओगे आप। तो दोस्तों यहां से क्या आ रही है, ये एक एप्लीकेशन आ रही है। क्या बोलेंगे सब? एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आ रही है। तो ऐसे ही जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, यानी जो जो लोग शेयर खरीदना चाहते हैं, जिन लोगों की इच्छा है शेयर खरीदने की, वो सब क्या करते हैं, इधर से एप्लीकेशन भेजते हैं कंपनी के पास में, ठीक है जी। तो ये जो एप्लीकेशन आ रही है यहां पर कंपनी के पास में, ये एप्लीकेशन कंपनी के पास इकट्ठी होती रहती है, इकट्ठी होती रहती है, इकट्ठी होती रहती है। समझ में आया? अब दोस्तों बात ये है कि ये जो एप्लीकेशन आ रही है, क्या इसके साथ पैसा भी आता है या नहीं आता है? तो सुनो दोस्तों, इसके पीछे ना लॉ है, यानी कि जो हम कंपनी पढ़ रहे हैं, कंपनी लॉ पर डिपेंड करता है पूरा सब कुछ। और वो कंपनी लॉ कौन सा है साहब? कंपनी एक्ट 2013। साहब यहां क्या लिखा हुआ है हम वो समझ लेते हैं अब। तो ये लॉ बोलता है कि जब शेयर होल्डर आप शेयर खरीदोगे तो आप दो तरीके से शेयर खरीद सकते हो। कैसे खरीद सकते हो? पहला तरीका ये है कि आप पूरे के पूरे पैसे को, जितना भी आपके पास पैसा बना, यानी कि मोहित का पैसा कितना बना, 1 लाख, 1 लाख रुपए को आप चिट्ठी के साथ ही भेज दो, यानी पूरा 1 लाख रुपीज आप एक साथ भेज दो, 1 इंस्टॉलमेंट में। इसे बोलते हैं हम लमसम, लमसम खरीदना, यानी इकट्ठा एक साथ अगर ये पूरा पैसा भेज देते हैं तो इसे बोलते हैं हम लमसम खरीदना। या दूसरा तरीका होता है कि अगर पूरा पैसा आप एक साथ नहीं भेज रहे हो तो आपके लिए हम क्या करते हैं, इस 100 रुपए को डिवाइड कर देते हैं, इसकी इंस्टॉलमेंट बना देते हैं। यानी आप एक साथ मत भेजो, इसका मतलब कि आप पहली इंस्टॉलमेंट हमने बना दी, आप उस टाइम पर हमको दे देना साहब 25 रुपए, दूसरी इंस्टॉलमेंट बना दी, आप उस टाइम पर हमको दे देना साहब 30 रुपए, तीसरी इंस्टॉलमेंट बना दी, इस टाइम पर हमको दे देना आप 25 रुपए, चौथी इंस्टॉलमेंट बना दी, इस टाइम पर दे देना आप 20 रुपए। तो जरा देखो 25, 30, 25, 20, पूरा 100 रुपया हो गया ऐसे करके। तो ये 4 इंस्टॉलमेंट बना दी। सर क्या इंस्टॉलमेंट की कुछ लिमिट होती है? नो, कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी इंस्टॉलमेंट बना सकते हो आप, कोई लिमिट नहीं है। लॉ ने कुछ लिमिट नहीं रखी है यहां पर, लेकिन लॉ ने साहब इतना जरूर बोला है। क्या बोला है लॉ ने? लॉ ने साहब ये बोला है कि जब आप इंस्टॉलमेंट बना रहे हो तो जो पहली इंस्टॉलमेंट है उसे आप, जितनी आपकी शेयर की वैल्यू है, यानी शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए दोस्तों, इसे बोलते हैं फेस वैल्यू, और इसका दूसरा नाम है नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। तो लॉ ने यह बोला है कि जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर है उसका आप कम से कम 25% पहली इंस्टॉलमेंट पे लोगे, यानी किसके साथ? एप्लीकेशन के साथ। तो सब इस इंस्टॉलमेंट का नाम ही क्या रख दिया? पहली इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन। यानी एप्लीकेशन के टाइम पर आप कितना रुपया दोगे? सब 25,000 रुपया। अगर इंस्टॉलमेंट में बांटते हो तो, अगर पूरा एक साथ भेज रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरा एक साथ नहीं दे रहे हो तो आप अगर इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो तो इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, लेकिन पहली इंस्टॉलमेंट कम से कम कितनी रहेगी साहब? आपकी 25 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट रहेगी। ये लॉ ने कहा, समझ में आया? दूसरा क्या कहा कि आप 100 रुपीज की कितने भी इंस्टॉलमेंट बना सकते हो, लेकिन इंस्टॉलमेंट के बीच में जो गैप होगा वो कम से कम मिनिमम गैप जो रहेगा साहब आपका 1 मंथ होना चाहिए, यानी 1 महीने का कम से कम गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहली इंस्टॉलमेंट आपने आज रख ली, दूसरी 4 दिन बाद रख ली, तीसरी 2 दिन बाद रख ली, राइट? यानी कि गैप जो होना चाहिए वो कम से कम 1 महीने का गैप होना चाहिए, ज्यादा आप कितना भी रख सकते हो। समझ में आ गया साहब? तो 2 चीजें आ गई यहां पर। 2 चीजें क्या आ गई कि पहला,
आपको जो फेस वैल्यू है इसका 25% आपको कहां देना पड़ेगा साहब, ये आपको कब देना पड़ेगा, एप्लीकेशन के साथ देना पड़ेगा। दूसरा क्या बोला कि इसके बीच में जो गैप होना चाहिए वो होना चाहिए साहब कितना, 1 महीने का होना चाहिए। तो ये जो 25% जो है ये साहब कहां लिखा है, तो ये साहब लिखा गया है, मैं आपको इसके पीछे भी इसकी कहानी बताता हूं। तो सुनिए, जब एक्ट पास हुआ था, कंपनी एक्ट, तो वहां बोला गया था कि देखिए भाई, जो आप एप्लीकेशन का पैसा दोगे, आप उसके साथ कम से कम 5% दोगे फेस वैल्यू का। किसका, फेस वैल्यू का 5%। यह बोला गया था एक्ट 2013 में। यानी एक्ट ने क्या बोला, एक्ट ने यह बोला कि आपको 5% देना होगा फेस वैल्यू का एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। ओके, और आगे इसने क्या बोल दिया, आगे ये बोल दिया कि बाकी सेबी जाने, सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी सेबी के ऊपर छोड़ दिया, बाकी सेबी जाने। तो ये जो 25% जो बोला है, ये बोला है सेबी ने। तो अब बताओ आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, कितना चलेगा, 25% चलेगा, क्योंकि उसने 5% तो बोल दिया लॉ ने, और बाकी किसके ऊपर छोड़ दिया, सेबी के ऊपर। और सेबी ने कितना डिसाइड किया, 25%। समझ में आया, तो हमको 25% ही मानना पड़ेगा। समझ में आ गया दोस्तों। तो दोस्तों हम शेयर को 2 तरीके से इशू कर सकते हैं, एक हो गया लमसम और दूसरा हो गया जैसे आप इंस्टॉलमेंट बना रहे हो, तो इसका नाम हो गया इन इंस्टॉलमेंट, इन इंस्टॉलमेंट। ओके जी, इंस्टॉलमेंट में भी बेच सकते हो और नॉर्मल भी बेच सकते हो। तो साहब हम दोनों तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे कि दोनों तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो भैया यहां से अब आगे की प्रोसेस समझते हैं हम। यहां से इन लोगों ने क्या किया साहब, एप्लीकेशन भेजना स्टार्ट किया, एप्लीकेशन भेजना स्टार्ट किया। ठीक है जी, तो सुनो मेरी बात ध्यान से, जो 10,000 शेयर इशू हुए हैं, एक लॉ और है कि जितने कंपनी ने शेयर इशू किए हैं, इसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए साहब, 90% होना चाहिए। अगर 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा है तो कंपनी शेयर बेच नहीं सकती है। समझ में आ गया, मतलब क्या हुआ, मतलब समझिए कि 10,000 शेयर इशू किए हैं, 10,000 का 90% कितना हो गया साहब, 9,000। तो कम से कम 9,000 शेयर खरीदने वाले लोगों की एप्लीकेशन आनी चाहिए। और एप्लीकेशन अगर 9,000 शेयर खरीदने वालों की नहीं आई, यानी 90% नहीं आई, तो कंपनी कैन नॉट बी अलॉट, यानी अपने शेयर बेच नहीं सकती। समझ में आया, अलॉट मतलब बेचना, तो कंपनी बेच नहीं सकती। समझ में आया। तो दोस्तों इसके लिए भी यह बोला गया कि कंपनी जिस दिन शेयर इशू कर रही है उस दिन से लेके 120 दिन तक का टाइम है। 120 दिन के अंदर अंदर अगर 90% शेयर रिसीव हो गए तो कंपनी बेच देगी, और नहीं हुए तो कंपनी नहीं अलॉट कर सकती। और अगर नहीं अलॉट करेगी तो जिन लोगों ने पैसा भेज दिया है, भाई देखो 90% नहीं आए, मान लो 50% ही आए, लेकिन 50% का पैसा तो आ गया होगा ना एप्लीकेशन का, तो वो पैसा भी कंपनी आपको रिफंड करना पड़ेगा। और रिफंड कब तक करना पड़ेगा, विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर अंदर अगर आपने वापस नहीं किया तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। फिर समझ में आ गया जी। अब आगे सुनिए, वो भी मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा लॉ भी मैं आपको बता दूंगा। अभी इस प्रोसेस को हम समझते हैं। हम मान के चल रहे हैं कि चलिए यहां पर सब सब्सक्राइब हो गए, ठीक है जी, तो अब कंपनी शेयर को अलॉट कर सकती है। तो दोस्तों यहां से जो शेयर होल्डर का पैसा आएगा कंपनी के पास में, इन शेयर होल्डर्स को मालिक बोलते हैं। और जब मालिकों का पैसा आएगा कंपनी के पास में तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, हमको यह समझना है साहब। ठीक है जी, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही हमको यहां पर समझना है। तो दोस्तों ये जो हमारा 2 मेथड है, एक या तो पूरा एक साथ ले लो लमसम, या आप इंस्टॉलमेंट में ले लो, तो इन दोनों में ही हमको सीखना है। लमसम रिसीव करते हैं तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, और इन इंस्टॉलमेंट रिसीव करते हैं तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको पुराने टाइम पे लेके चलता हूं। आप ये बताइए मुझे, जब आप 11th क्लास में थे और जब बिजनेस स्टार्ट हुआ करती थी तो एक जर्नल एंट्री होती थी। बताइए वो जर्नल एंट्री क्या होती थी। सर वो जर्नल एंट्री होती थी, उस जर्नल एंट्री को बोलते थे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट।
याद है किसी को बचपन की एंट्री 11th क्लास में कभी आपने सीखी होगी जर्नल एंट्री, यानी जर्नल एंट्री की भी स्टार्टिंग की पहली एंट्री, बिजनेस को स्टार्ट करने की एंट्री। जैसे किसी ने अगर 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया तो एंट्री क्या होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 10 लाख रुपए, यही होती थी साहब। दोस्तों अभी भी यही एंट्री होगी, लेकिन तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा। तरीका कैसे चेंज होगा वो मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले इन लोगों ने शेयर खरीदे, ठीक है जी, मान लीजिए सारे शेयर हमारे बिक गए, 10 लाख के 10 लाख शेयर हमारे बिक गए, यानी 10,000 शेयर हैं और 100 रुपए का है तो कितने के हो गए, 10 लाख के हो गए साहब। तो 10 लाख के 10 लाख हमारे शेयर साहब क्या हो गए, बिक चुके हैं, ठीक है जी। अब जो 10 लाख के हमारे शेयर बिके हैं तो 10 लाख रुपया हमारे पास आएगा। तो साहब रुपया दो तरीके से आएगा, या तो आप इंस्टॉलमेंट में ले लो या आप लमसम ले लो। तो मैं पहले आपको लमसम समझाऊंगा कि लमसम हम कैसे लेंगे, ठीक है जी। तो सुनिए, आप मुझे बताइए कि जब यहां से रुपया आएगा तो सारा रुपया किसके साथ आएगा, सर एप्लीकेशन के साथ आएगा, यस या नो, एप्लीकेशन के साथ रुपया आएगा। अब दोस्तों एक बात बताइए, यहां पर क्या ये पता है कंपनी को पहले से कि कौन कौन शेयर खरीद रहा है, नहीं पता ना। तो पैसा तो ज्यादा लोगों का भी आ सकता है और कम लोगों का भी आ सकता है, यानी खरीदने वाले 10 लाख से ज्यादा भी हो सकते हैं। हो सकता है कंपनी 10,000 शेयर इश्यू कर रही है 10 लाख रुपए के, लेकिन मान लो 10,000 की जगह पे खरीदने के लिए 11,000 के लिए एप्लीकेशन आ गई, 12,000 के लिए आ गई, 15,000 के लिए आ गई, या सिर्फ 8,000 के लिए आई। तो दोस्तों अगर 8,000 के लिए आएगी तो कंपनी बेच ही नहीं पाएगी, लेकिन ज्यादा के लिए आएगी तो कंपनी बेच सकती है। लेकिन ये समझ में आता है यहां पर कि पहले एप्लीकेशन आती है, उसके बाद कंपनी उन चिट्ठियों को खोल के देखती है और उसके बाद शेयर बेचती है। समझ में आया। तो जो एप्लीकेशन चिट्ठियां आई हैं, इन चिट्ठियों को कंपनी क्या करेगी, अपने यहां पर इकट्ठा कर लेगी और सारी चिट्ठियों को फिर खोल के देखेगी और उसके बाद शेयर क्या करेगी, इनको बेचेगी, यानी अलॉट करेगी। समझ में आ गया। तो दोस्तों जो पहले पैसा आएगा उस पैसे को डायरेक्टली कंपनी रिसीव तो बैंक अकाउंट में ही करेगी, लेकिन इनके कैपिटल अकाउंट में नहीं ट्रांसफर कर सकती, क्योंकि कंपनी हमने अभी डिसाइड ही नहीं किया किस किस को बेचना है। समझ में आया। तो कंपनी क्या करती है, पहले इनके पैसे को ट्रांसफर करती है इनके एप्लीकेशन अकाउंट में ही, एक अकाउंट बना देती है एप्लीकेशन अकाउंट थोड़ी देर के लिए। समझ में आया। और उसके बाद जब कंपनी बेचती है तो इस अकाउंट को कैंसिल करके कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर कर देती है। तो देखिए कंपनी क्या करती है और ये एंट्री निकल के आएगी या नहीं आएगी वो मैं आपको समझाता हूं, आइए मेरे साथ साथ। दोस्तों जब पहली बार शेयर का पैसा आएगा कंपनी के पास तो बताइए बैंक में पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के आगे मैंने थोड़े से डॉट 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 लिख दिए हैं, अकाउंट लिख दिया साहब मैंने, ठीक है जी, ये कर दिया मैंने। अब बताइए अमाउंट कितना रहेगा साहब, सर 10,000 शेयर है, 100 रुपए का है, तो यहां पर पूरा पैसा जब आ जाएगा तो 10 लाख रुपया कंपनी के पास आ जाएगा, यस या नो। तो यहां नरेशन क्या डाल देंगे साहब, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। एप्लीकेशन का अमाउंट क्या हो गया साहब, मिल गया हमको, ये नरेशन हो जाएगी। अब कंपनी ने सोचा किस किस को शेयर देने और कंपनी अब शेयर क्या कर रही है साहब, अलॉट कर रही है। तो अब क्या करेगी कंपनी, यहां पर इस अकाउंट को जो एप्लीकेशन का अकाउंट बनाया फर्जी अकाउंट, इसे खत्म करेगी। तो दोस्तों इसे खत्म करने के लिए कंपनी एक और एंट्री पास करेगी। वो एंट्री क्या पास करेगी वो देखिए। तो कंपनी साहब यहां पर एक एंट्री पास करेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। और यहां एप्लीकेशन के आगे मैंने ऊपर डेट डैश लिखवाया था आपको, मैं यहां भी डेट डैश कर देता हूं, डेट डैश अकाउंट थोड़ा आगे लिखते हैं, ठीक है जी। ये एंट्री पास कर देगी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से, 10 लाख रुपए से। अब जरा देखिए साहब यहां पर हो क्या रहा है, कंपनी ने जो पैसा रिसीव किया था ऊपर उसको ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो यहां क्या लिखेंगे हम, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब जरा एनालिसिस कीजिए साहब, ये दो एंट्रियां बन गई, पैसा आ गया पूरा हमारे पास। अब यहां पर एप्लीकेशन से साहब एप्लीकेशन कैंसिल हो गई, बताओ एंट्री क्या बच रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए जरा ध्यान से, यहां पर भी क्या एंट्री थी,
यहां पर भी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ही थी, यानी कि अगेन सब वही एंट्री निकल के आ गई यहां पे जो ये वाली है। बोलो यस या नो? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिर्फ शेयर वर्ड लगा हुआ है। शेयर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि कंपनी के पैसे को, जो कैपिटल का पैसा होता है, उसको हम स्मॉलेस्ट नंबर्स में क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं, उसको बोलते हैं हम शेयर। यानी कैपिटल का स्मॉलेस्ट पार्ट, उसको क्या बोलते हैं हम सब? शेयर बोलते हैं। समझ में आया? यानी एक शेयर की कीमत हमने क्या डिसाइड की? 100 रुपीज। तो कैपिटल को तोड़ के जो हम कैपिटल को यूनिट में बदलते हैं, तो कैपिटल की यूनिट क्या हो गई? एक तरीके से शेयर हो गई साहब। ओके जी, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। ये जो शेयर होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। दोस्तों इक्विटी शेयर क्या होता है और प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, इनको मैं 10 से 15 मिनट की थ्योरी पढ़ाऊंगा लास्ट में, वहां पर मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोनों का ही सेम होता है। बस आपको क्या करना है, अगर इक्विटी शेयर है तो शेयर से पहले आपको यहां लगा देना है इक्विटी शेयर। ओके, यहां लिख देना है इक्विटी शेयर, इक्विटी। ओके, और प्रेफरेंस शेयर है तो शेयर से पहले आपको लिख देना है प्रेफरेंस शेयर। ओके, जहां शेयर आ रहा है उससे पहले इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, आपको जो भी शेयर है वो लिख देना है। समझ में आ गया? अब मैंने डॉट 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 क्यों लिखवाया था यहां पर एप्लीकेशन के आगे? तो सुनो, जब हम पूरा पैसा लमसम रिसीव करते हैं, इंस्टॉलमेंट नहीं होती है, तो हमारी अलॉटमेंट की एंट्री यानी बेचने की एंट्री और रिसीव की एंट्री एक साथ बनाई जाती है। तो अलॉटमेंट मतलब बेचना, मींस हमारा बैंक अकाउंट में जो पैसा आया है वो क्यों आया है? क्योंकि शेयर एप्लीकेशन का पैसा लिया है हमने और हम शेयर बेचेंगे आगे। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यहां आ जाता है एंड अलॉटमेंट अकाउंट, राइट? तो यहां भी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो सब ये पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है जब हम शेयर लमसम रिसीव करते हैं, यानी एक साथ हम पूरा का पूरा पैसा मंगाते हैं। जब हम पूरा शेयर का पैसा एक साथ मंगा लेंगे तो ये दो एंट्रियां बन जाएंगी। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होगा तो प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर होगा तो इक्विटी शेयर, और एक शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और शेयर के आगे यहां पर भी इक्विटी शेयर होगा तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होगा तो प्रेफरेंस शेयर। ये चीज समझ में आ गई सब आपको? यस या नो? अब दोस्तों मान लीजिए आपका पैसा आ रहा है साहब किसमें? इंस्टॉलमेंट में। यहां देखते हैं इंस्टॉलमेंट में पैसा आ रहा है, यानी कि 25 रुपए पहली इंस्टॉलमेंट पे एप्लीकेशन के साथ, दूसरा 30, फिर 25, फिर 20, यानी 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा आ रहा है। ओके जी, तो दोस्तों बताइए मुझे, अगर 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा आ रहा है तो यहां पर 4 इंस्टॉलमेंट की ये एंट्रियां अलग अलग बनेंगी, लेकिन एंट्री दो ही बनेंगी। पहली इंस्टॉलमेंट पे 2, दूसरी पे 2, तीसरी पे 2 और चौथी पे भी 2, 2 इंस्टॉलमेंट पे, हर इंस्टॉलमेंट पे एंट्रियां बनेंगी। और दोस्तों देख लीजिए यही एंट्रियां बनेंगी, चेंज नहीं होंगी। पहली एंट्री कौन सी हमारी? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, और दूसरी कौन सी है हमारी साहब? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। यानी एक बैंक की और एक कैपिटल की, बैंक की कैपिटल, बैंक कैपिटल, बैंक कैपिटल, यही एंट्रियां बनती रहेंगी। तो हर इंस्टॉलमेंट में बैंक कैपिटल, दो एंट्रियां ही बनेंगी। समझ में आ गया साहब? अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, एंट्रियां तो दो ही बनेंगी, लेकिन दोस्तों ये जो एंट्री है ये थोड़ा चेंज हो जाएंगी। चेंज कैसे होंगी? पहली एंट्री तो यही रहेगी जो सेम है। चलो बना के दिखाता हूं आपको मैं, आ जाइए यहां पर मैं आपको एंट्री दिखाता हूं। तो ध्यान से देखिए, आप यहां पे बताइए मुझे कि अगर 25 रुपया एप्लीकेशन पे लेना है ना, 25 रुपया एप्लीकेशन पे लेना है, तो 25 रुपया एक टोटल कितने शेयर है? 10,000 शेयर है, तो 25 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर का हमारे पास एप्लीकेशन पे कितना रुपया आएगा? चलिए दोस्तों ना, मैं यहां रफ कर देता हूं, इसको मैं रफ कर रहा हूं और मैं यही लिखूंगा इसको दोबारा से। ठीक है जी, ये मैंने रफ कर दिया पूरा। इसको यहां से हटा दिया, यहीं आ जाइए। तो ये क्या था साहब? 100 रुपए का एक शेयर था @100। एप्लीकेशन पे हम कितना ले रहे थे साहब? 25। अलॉटमेंट पे हम कितना ले रहे थे? सेकंड इंस्टॉलमेंट कितनी थी अलॉटमेंट के लिए? जब बेचेंगे जब शेयर, उसका नाम हो जाएगा अलॉटमेंट, तो उस पे हम कितना ले रहे थे? 30 ले रहे थे। उसके बाद अब इसके बाद जो भी रहेगा, पहले इंस्टॉलमेंट को एप्लीकेशन बोलेंगे, दूसरी को अलॉटमेंट बोलेंगे, और इसके बाद जितनी भी इंस्टॉलमेंट बनेंगी इसको हम फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, जो भी बनती जाएंगी। तो हम मान लेते हैं यहां पर हमारी फर्स्ट कॉल,
ये थी कितने की साहब, 25 रुपए की अगेन। और जो हमारी लास्ट कॉल थी उसको बोलेंगे सेकंड, और अगर सेकंड ही लास्ट है तो सेकंड एंड फाइनल कॉल के नाम से बोलेंगे इसको। तो ये कितना हो गया था साहब, 20 रुपया। ये हमारे 4 इंस्टॉलमेंट थे, ठीक है जी। अब बताइए 10,000 शेयर का 25 के हिसाब से पहले इंस्टॉलमेंट में कितना रुपया आएगा, तो 10,000 मल्टीप्लाई 25 कितना हो गया बताइए, तो ये हो गया साहब 2,50,000, यहां 2,50,000 आएगा। यहां बताइए 10,000 मल्टीप्लाई 30, तो ये आ जाएगा साहब 3 लाख। यहां पर अगेन 10,000 मल्टीप्लाई 25, 2,50,000, यहां पर 10,000 मल्टीप्लाई 20, 2 लाख। जरा बताओगे मुझे कि चारों इंस्टॉलमेंट का जब पैसा आ जाएगा तो टोटल कितना पैसा आ रहा है, तो सर 2.5 और 2.5 5 और 3 8 और 2 10, टोटल अगर इसका करेंगे तो हमारा चारों इंस्टॉलमेंट रिसीव करने के बाद पूरा 10 लाख रुपया आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो अब दोस्तों इस इंस्टॉलमेंट के हिसाब से हम एंट्री कैसे बनाएंगे वो देखना है। तो दोस्तों पहली इंस्टॉलमेंट पे वही 2 एंट्रियां बनेंगी, फिर अगली इंस्टॉलमेंट पे वही 2 एंट्रियां बनेंगी, आगे भी वही 2 एंट्रियां बनती रहेंगी। समझ में आया। लेकिन एक बात सुनिए, यहां जो पहली एंट्रियां बनेंगी उसमें बैंक की एंट्री पहले बनेगी, बैंक टू एप्लीकेशन यानी, और दूसरी एंट्री जो बनती है इसकी क्या बनती है, एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल की एंट्री सेकंड बनेगी। यानी एप्लीकेशन के टाइम पर हम पहले एंट्री बनाएंगे एप्लीकेशन के टाइम पर बैंक की, और उसके बाद बनाएंगे ट्रांसफर की एंट्री यानी कि कैपिटल की एंट्री। ओके, लेकिन आगे जितनी भी इंस्टॉलमेंट होंगी वहां पहले बनेगी आपकी, फर्स्ट बनेगी ट्रांसफर की एंट्री और सेकंड बनेगी आपकी रिसीविंग की एंट्री यानी बैंक की एंट्री। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहां तो हमें पता नहीं था किस किस के कैपिटल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है, यस या नो। तो पहले हमने रिसीव किया है उसके बाद ट्रांसफर किया है, लेकिन इसके बाद मान लो फर्स्ट कॉल का पैसा आ गया यानी एप्लीकेशन का पैसा यहां पे आ गया हमारे पास में, ठीक है। तो अब एप्लीकेशन के पैसे को आने के बाद ये शेयर होल्डर पैसा कब देंगे, जब हम इनसे पैसा मांगेंगे, और मांगेंगे कब, जब ड्यू करेंगे, यानी इनकी कैपिटल में पैसा ड्यू कर देंगे। तो जो ड्यू की एंट्री है इसे हम ड्यू की एंट्री भी बोलते हैं, ट्रांसफर की भी एंट्री बोलते हैं। तो दोस्तों जब हम इनके कैपिटल में ड्यू कर देंगे तो इनको पता चलेगा अब पैसा हमको भेजना है। तो यानी कि जो हम यहां पर ड्यू की एंट्री पास करते हैं वो पहले करते हैं और उसके बाद ये पैसा हमको भेजते हैं। समझ में आ गया। तो पहले ड्यू की एंट्री होगी और उसके बाद रिसीविंग की एंट्री होगी आगे। तो देख लेते हैं, यहां पर अमाउंट देख लिया 2,50,000, 3 लाख, 2,50 और 2 लाख। तो दोस्तों देखो एंट्रियां क्या होंगी, वो एंट्रियां मैं आपको दिखा देता हूं, आइए मेरे साथ साथ। यहां देखिए एंट्रियां, तो जो पहली एंट्री होगी साहब हमारी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बताइए एप्लीकेशन के टाइम पर पैसा कितना आ रहा है, सर एप्लीकेशन के टाइम पर 10,000 शेयर का 25 रुपए की एप्लीकेशन है, तो सब आ रहा था 2,50,000, यही आ रहा था। और 2,50,000 जो रुपया आया है सेकंड एंट्री में, इस रुपए को हमने कहां ट्रांसफर कर दिया है, कैपिटल अकाउंट में। तो इस रुपए को हमने सेकंड एंट्री में 2,50,000 को सब ट्रांसफर कर दिया, कहां पर, कैपिटल अकाउंट में। तो ये सब देखिए दोनों एंट्रियां, पहली वाली एंट्री दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों एंट्रियां कौन सी है हमारी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी एप्लीकेशन की एंट्री है। ये हमारी एप्लीकेशन के टाइम पर एंट्री डल गई दोनों, ठीक है जी। अब चलते हैं हम अलॉटमेंट की एंट्री पे। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया था अलॉटमेंट में ये एंट्री बाद में बनेगी और ये एंट्री पहले बनेगी। समझ में, एंट्री सेम रहेंगी, चेंज नहीं होंगी, बस नाम चेंज हो जाएगा। इसका नाम एप्लीकेशन है तो यहां पर एप्लीकेशन आ रहा है ना, एप्लीकेशन आ रहा है। लेकिन दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, अलॉटमेंट, तो यहां पर नाम क्या आ जाएगा, अलॉटमेंट नाम आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। देखो शेयर अलॉटमेंट आ गया है बस, और शेयर से पहले प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर, और इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर हम यूज करेंगे। तो दोस्तों बताइए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी जो दूसरी एंट्री हमने पहले बना दी। यहां क्या था, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट था, हमने यहां शेयर अलॉटमेंट यानी दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम लिख दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री हमने पहले बना दी और उसके बाद हम कौन सी एंट्री बना रहे हैं साहब, रिसीविंग की एंट्री बना रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बताइए अलॉटमेंट में कितना रुपया आ रहा था साहब, 30 रुपए के हिसाब से आ रहा था। तो हम यहां पर अलॉटमेंट के अमाउंट ट्रांसफर कितना करेंगे, 30 मल्टीप्लाई 10,000। तो बताओ कितना हो गया ये साहब, ये हो गया सर 3 लाख रुपया हो गया साहब, यस या नो, 3 लाख हो गया जी। अब ये जो 3 लाख हमने यहां ट्रांसफर कर दिया है इसको मंगा लो। तो यहां पर ये 3 लाख रुपया साहब मंगा लिया हमने, ये रिसीव करने की एंट्री हो गई।
यस या नो? आगे आइए, आगे चलते हैं साहब। आगे ये देखिए, फर्स्ट कॉल की साहब एंट्री क्या होगी? फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी साहब? 25 रुपए की थी अगेन। तो यहां पर फिर से 25 मल्टीप्लाई 10,000 यानी 2.5 लाख रुपया हमने फर्स्ट कॉल का कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया साहब? ट्रांसफर कर दिया। यस या नो? अब इस 2.5 लाख रुपए को मंगा लो, तो अगली एंट्री क्या हो जाएगी साहब? मंगाने की हो जाएगी इसको। तो यहां पर कितना हो जाएगा साहब? 2,50,000 और 2,50,000। बताइए सेकंड और फाइनल कॉल कितने की थी साहब? सेकंड और फाइनल कॉल थी 20 रुपए की। तो दोस्तों हम यहां 7वीं एंट्री पास करेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल की। आप बताइए अब 7वीं एंट्री हम क्या पास करेंगे? मैं क्या एंट्री पास करूं? या 7, तो मैं यहां लिखूंगा सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दोस्तों कितने रुपए से? 20 रुपए की है ये और 10,000 शेयर है, तो कितना हो गया साहब? 2 लाख। यस या नो? और कैपिटल में कितना ट्रांसफर कर दिया साहब हमने? 2 लाख। और नरेशन क्या लिख देंगे? बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। यस या नो? तो ये होगी हमारी साहब 7वीं एंट्री। अब इस पैसे को मंगा लें तो बैंक वाली एंट्री हो जाएगी। तो रिपीट हो रही है वही एंट्री है साहब। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। फाइनल क्यों लिखा है साहब? क्योंकि इसके बाद हम और पैसा नहीं मंगा रहे, सारी इंस्टॉलमेंट यहीं पर क्या हो रही है साहब? खत्म हो रही है। तो यहां क्या लिख देंगे? नरेशन बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल। लीजिए ये सब एंट्रियां हो गई। तो दोस्तों वही दो एंट्रियां बार बार रिपीट हो रही हैं। तो ये अगली ज्यादा क्यों बन रही है? क्योंकि जितनी कॉल होती जाएंगी इतनी एंट्री हमारी बढ़ती जाएंगी। अब देखिए एक जादू दिखाता हूं मैं तुमको। आइए, मैंने याद है आप लोगों को, मैंने 11th क्लास की एंट्री से कंपेयर कराया था अभी आपको। तो देखिए मैं यहां भी आपको 11th क्लास की एंट्री से ही कंपेयर कराता हूं। आइए जल्दी से पहले सुनिए। इस केस का नाम है साहब शेयर इशू एट पार। शेयर इशू एट पार यानी कि हमने शेयर इशू किया। पैसे को रिसीव हम दो तरीके से कर सकते हैं, लमसम और इंस्टॉलमेंट। दोस्तों लमसम और इंस्टॉलमेंट में भी हम जो शेयर को इशू करेंगे, इसमें पहला केस है शेयर इशू एट पार। सर ये पार क्या होता है? पार का मतलब होता है 100 रुपए के शेयर को 100 रुपए में ही बेच रहे हैं। 100 रुपए इसकी फेस वैल्यू थी, 100 में ही हम बेच रहे हैं, इसका मतलब पार हो गया। इसके अलावा भी सर कोई केस बनता है? बिल्कुल बनता, अभी समझेंगे। समझ में आया? अब देखिए मैं जादू क्या दिखाने वाला हूं आपको। यहां पर एप्लीकेशन से एप्लीकेशन साहब क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बचा क्या? बैंक टू शेयर कैपिटल। यस या नो? बैंक टू शेयर कैपिटल। और कैपिटल में कितना पहुंच गया साहब? 250। ठीक है जी, कैपिटल में 250 आ गया और बैंक में कितना आ गया? 250। आगे चलते हैं, अगली एंट्री में आइए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो अगली जो अलॉटमेंट की यानी अगली किस्त की जो दो एंट्रियां हैं, इनको भी अगर हम एनालिसिस करें तो अलॉटमेंट से अलॉटमेंट सब कैंसिल हो रहा है। यहां भी क्या बच रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यस या नो? तो देखो अभी यहां कैपिटल में कितना और आ गया? 3 और बैंक में और कितना आ गया? 3। तो बताइए यहां पर कैपिटल में भी 5.5 लाख आ गया और बैंक में भी अब तक 5.5 लाख आ गया, क्योंकि 2.5 लाख पहले आ गया था और 3 लाख ये आ गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे हमारी साहब फर्स्ट कॉल। तो दोस्तों फर्स्ट कॉल की अगर एंट्री देखें हम, तो फर्स्ट कॉल से, अच्छा यहां मैंने फाइनल इसलिए लिख रखा था क्योंकि मैंने पहले फाइनल बना रखा था, अभी फाइनल इसमें नहीं आएगा। ठीक है जी, फाइनल कॉल के लिए हमने देखो, अगर फर्स्ट के बाद कोई कॉल नहीं होती तो फर्स्ट एंड फाइनल यही हो जाता, लेकिन फर्स्ट के बाद सेकंड कॉल है तो सेकंड एंड फाइनल आ जाएगा। यानी जिसके बाद कोई कॉल नहीं होगी फाइनल उसके साथ ऐड हो जाएगा। तो फर्स्ट के बाद हमारी यहां कॉल थी तो हम यहां से फाइनल यहां से हटा देते हैं, यहां सिर्फ फर्स्ट कॉल रखते हैं। ठीक है जी, यहां क्या रखेंगे हम? सिर्फ फर्स्ट कॉल। ओके, अब यहां आइए, तो फर्स्ट कॉल से यहां भी एंड फाइनल को हटा दो, फर्स्ट कॉल ही रखो। तो फर्स्ट कॉल से फर्स्ट कॉल कैंसिल हो गया, बचा क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो बताओ अब मुझे कि टोटल बैंक में कितना पहुंच गया? तो अभी 5.5 लाख था, 5.5 और 2.5 कितना हो गया साहब? 8 लाख हो गया। ओके, कैपिटल में कितना पहुंच गया? वहां भी अभी 5.5 लाख था और 5.5 और 2.5 कितना हो गया साहब? यहां भी 8 लाख पहुंच गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
अब आइए देखो, यहां मैंने फाइनल लिखा है, सेकंड के साथ में फाइनल लिखा है, क्यों? क्योंकि हमें आगे कॉल नहीं बननी है अभी हमारी। तो देखो सेकंड एंड फाइनल कॉल से सेकंड एंड फाइनल कॉल कैंसिल हो गया, और शेयर कैपिटल में 2 लाख और डाल दो 10 लाख हो गया, और बैंक में 2 लाख और डाल दो तो टोटल कितना हो गया? 10 लाख हो गया। तो साहब बताइए, हमारे बैंक में 10 लाख और कैपिटल में 10 लाख, तो बताइए वही एंट्री निकल के आ गई या नहीं जो अभी हमने यहां पर बनाई थी? देखिए जरा जल्दी से, जो एंट्री मैंने यहां बताई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी वही 11th वाली बचपन वाली एंट्री साहब यहां निकल के आ गई। समझ में आ गया? तो दोस्तों इस केस को बोलते हैं व्हेन शेयर इशू एट पार। अब पार का मतलब जितने का शेयर है, देखिए यहां पे आइए, ये शेयर कितने का था? ये शेयर था साहब 100 रुपए का। आइए यहां पर शेयर 100 रुपए का था, 100 में ही बेच रहे हैं तो एट पार हो गया। लेकिन साहब कभी कभी क्या होगा, 100 रुपए का तो शेयर होगा, यहां लिखा होगा 10,000 शेयर इशूड एट 100, और साथ में क्या लिखा होगा? एंड 10% प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या हो गया? यानी हम शेयर को महंगा बेच रहे हैं। ओरिजिनल शेयर कितने का है? 100 रुपए का। जितने में रजिस्टर होता है शेयर उसको बोलते हैं ओरिजिनल शेयर, यानी जब कभी शेयर हमने रजिस्टर कराया है उस टाइम पर जो उसकी वैल्यू होती है उसको फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं। लेकिन शेयर तो महंगा होता है ना दोस्तों, शेयर की वैल्यू तो बढ़ती जाती है ना दोस्तों। तो जो शेयर की वैल्यू बढ़ती है नॉमिनल वैल्यू से, जितनी ज्यादा बढ़ेगी शेयर की वैल्यू, उसे बोलते हैं हम प्रीमियम। यानी कि अभी यहां पर 10% बढ़ गई, यानी 100 से कितनी हो गई सब? 100 से शेयर की वैल्यू हो गई साहब 110। तो जो 110 हो गई, ये 110 यानी 100 का और 110 का डिफरेंस 10 रुपया, ये होता है साहब प्रीमियम। इसे बोलते हैं प्रीमियम। समझ में आ गया? अब साहब ये प्रीमियम क्या होता है, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, तो वो हम समझ लेते हैं। तो सुनिए साहब, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 एंड 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, ये बताया गया है कि अगर हम शेयर को उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा पे बेचते हैं तो उसे हम प्रीमियम बोलते हैं, और शेयर को हम प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं। ये बोलता है सेक्शन 52 सबसेक्शन 1, और सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 बोलता है कि जो हमने 10 रुपए ज्यादा पे बेचा, यानी 100 रुपए का शेयर था तो हमारे पास कितना रुपया आएगा? 110 आएगा। तो जो 10 रुपया ज्यादा आया उसका क्या यूटिलाइजेशन होगा? तो देखो सबसे पहले ये क्या बताता है कि जो 10 रुपया आया उसको आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डालो, एसपीआर एक अलग से अकाउंट बनाओ और उसमें डालो, और इस एसपीआर का कहां कहां यूज होगा ये हम बताएंगे। ये कौन बोल रहा है? सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 बोल रहा है। तो दोस्तों ये इसके यूटिलाइजेशन कहां कहां है? जैसे बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, और जो भी डिस्काउंट होता है डिबेंचर पे उसे राइट ऑफ कर सकते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं। ये मैं बताऊंगा, थ्योरी पढ़ाऊंगा ना, इसको भी वहां पर लेके आऊंगा। समझ में आया? फिलहाल हम ये समझेंगे कि एसपीआर अगर आता है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। समझ में आया दोस्तों? आइए मेरे साथ साथ एक अलग नया केस बनाते हैं और मेरे साथ साथ देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां पर एक कंपनी है और इस कंपनी ने इशू किए हैं, ये कंपनी है साहब, 1000 शेयर इशू किए एट द रेट 100 ईच एट 110, यानी 110 के शेयर को वो कितने में बेच रहे हैं साहब? सॉरी, यानी कि 100 के शेयर को कंपनी कितने में बेच रही है साहब? 110 रुपए में बेच रही है, यानी 10 रुपीज का प्रीमियम हो गया। अब देखिए, या तो ये लमसम हो सकता है, पहला केस क्या है? लमसम, और दूसरा केस क्या है साहब? इंस्टॉलमेंट। ठीक है जी। तो अगर लमसम होता है तो बहुत आसान है। लमसम में तो जैसे हम अभी करते आ रहे हैं, कैसे करते आ रहे थे? लमसम की एंट्री क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये थी। और दूसरी एंट्री क्या थी साहब? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री थी साहब।
राइट, ये एंट्री थी। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, जो अमाउंट प्रीमियम का होता है, मैंने अभी बताया था प्रीमियम को हम किस में डालते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यानी एसपीआर में। तो सब रिजर्व है, रिजर्व जब बनता है तो क्रेडिट होते हैं। तो दोस्तों जो इसका रिजर्व का पैसा आएगा यानी कि उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसपीआर, ये एंट्री होनी चाहिए। तो दोस्तों इस एंट्री को हम इसी एंट्री के साथ चिपका देते हैं। तो सब जहां बैंक में पैसा आ रहा है तो यहां पर जो अब हम रिसीव करेंगे वो हम 110 के हिसाब से रिसीव करेंगे 1000 शेयर पे, समझ में आया। और यहां पे भी 110 के हिसाब से आएगा साहब 1000 शेयर पे, ओके। लेकिन जब हम यहां ट्रांसफर करेंगे यानी 110 मल्टीप्लाई 100, इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल में तो सब सिर्फ 100 जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 100, जो 10 रुपया एक्स्ट्रा आया है उसको ट्रांसफर कर देंगे हम 2SPR में, 10 रुपया यहां चला जाएगा। तो देखिए अगर यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो आपस में कैंसिल ही हो जाती हैं दोनों एक दूसरे से। तो अगर ये कैंसिल हो गई तो बैंक में हमने पहले 100 ले रहे थे, अब हमने 10 रुपया ज्यादा ले लिया यहां पर, तो रिजर्व का पैसा हमारा बैंक में आ गया, तो बैंक 10 रुपए से ज्यादा डेबिट हो गया और हमने कैपिटल में तो डाला नहीं है और एक नई एंट्री बन गई 2SPR। तो देखो ये एंट्री हमने उठा के यहां पेस्ट कर दी, बैंक में 10 रुपया चला गया और एसपीआर हमने अलग से चिपका दिया, यस या नो। तो ये होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब हमारा शेयर कैसे होता है, लमसम इशू होता है, यानी कि हम पूरा का पूरा पैसा एक साथ मंगा रहे हैं, समझ में आ गया साहब। लेकिन अगर हम इंस्टॉलमेंट में इश्यू कर रहे हैं साहब, कैसे इश्यू कर रहे हैं हम इंस्टॉलमेंट में, तो क्या होगा। तो दोस्तों इंस्टॉलमेंट में जब हम इश्यू करते हैं तो इंस्टॉलमेंट कैसे बनाते हैं, वही जो हमने अभी बनाई थी, यानी एप्लीकेशन के टाइम पे मंगाएंगे कुछ पैसा, कुछ अलॉटमेंट के टाइम पे मंगाएंगे, कुछ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ले लेते हैं, 3 कॉल ही रखते हैं, ऐसे मंगाएंगे, ठीक है जी। तो मान लेते हैं कि यहां पर हमने 3 कॉल में डिवाइड कर रहा हूं मैं 110 को साहब, ठीक है। तो मैं कैसे डिवाइड कर रहा हूं जरा देखिए, मैं यहां 40 रुपया मंगा रहा हूं मैं, ठीक है जी, और यहां पर भी मैं 40 रुपया मंगा रहा हूं मैं, और यहां पे मैं 30 रुपया मंगा रहा हूं मैं सी, ठीक है। तो जरा देखिए 40 या 40 या 40 या, तो टोटल कितना होगा 40 40 80 और 3 110, यानी कि टोटल 110 रुपया हमने ऐसे मंगा लिया। तो दोस्तों यहां ये बताया नहीं जा रहा कि जो 10 रुपया हमारा किसका है, इसके अंदर प्रीमियम का है, ये हम प्रीमियम का पैसा किसके साथ मंगा रहे हैं ये नहीं बताया जा रहा। तो दोस्तों हम ये मानते हैं कि अगर नहीं बताया जाता तो प्रीमियम का पैसा इसके अंदर होगा, यानी 10 रुपया इसके अंदर प्रीमियम का होगा, तो इसके अंदर 30 रुपया कैपिटल का है और 10 रुपया इसके अंदर का ऐसा प्रीमियम का है, समझ में आया। तो जो इंस्टॉलमेंट पे पैसा आएगा तो ये जो एसपीआर वाली एंट्री बनेगी ये अलॉटमेंट के साथ बनेगी, समझ में आया। और अगर क्वेश्चन कहता है कि हम प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ मंगा रहे हैं या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ मंगा रहे हैं, तो जैसे क्वेश्चन बोलेगा ऐसे हम मंगाएंगे, लेकिन हमारी जो एंट्रीज होंगी वो ऐसे ही चिपकाई जाएंगी जैसे यहां चिपकाई है। तो मैं यहां पर बताता हूं आपको कि अगर 10 रुपया हमारा किसके साथ मंगाया जा रहा है, सब अलॉटमेंट के साथ मंगाया जा रहा है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी। तो जरा देखिए यहां पर जो एंट्रियां बनेंगी, तो भैया पहली एंट्री तो वही बनेगी यहां पर एप्लीकेशन वाली एंट्री, जरा एक बार रिपीट कर दो क्या एंट्री बनेगी साहब, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और अमाउंट कितना रहेगा 40 के हिसाब से साहब, कितने शेयर थे हमारे 1000 शेयर थे, तो ये हो गया साहब 40,000 40,000 से, ठीक है जी। पहली एंट्री, नरेशन नहीं डालूंगा, आप लोगों को एक बार मैंने बता दिया नरेशन डालना, पहली एंट्री हो गई। दूसरी इसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए से साहब 40,000 रुपए से। तो ये तो सेम एंट्री बनी है जो हमने पहले बनाई थी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की, यानी ये इंस्टॉलमेंट हमारी हो गई, ठीक है जी। अब जब हम अलॉटमेंट पे आएंगे तो ये एंट्री पहले बनती है और ये एंट्री बाद में बनती है, तो पहले ये एंट्री बनाएंगे हम कौन सी साहब, ड्यू की। तो हम यहां लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और दोस्तों कैपिटल वाली एंट्री के साथ देखिए जरा, हमने अभी लमसम जब हम ले रहे थे तो एसपीआर हमारा कहां चिपकाया जा रहा है, कैपिटल वाली एंट्री के साथ। तो हम यहां भी क्या करेंगे, जो कैपिटल वाली हमारी एंट्री होगी इसके साथ हम क्या लिख देंगे यहां पर 2SPR। तो दोस्तों बताइए मुझे, तो जो 40 रुपया अलॉटमेंट पर हम ले रहे हैं जिसमें 10 किसका है
एसपीआर का है। तो अलॉटमेंट पे हम यहाँ टोटल 40 रुपया लेंगे, लेकिन कैपिटल में कितना जाएगा 30 जाएगा और एसपीआर में कितना जाएगा साहब 10 जाएगा। तो ऐसे 40 का 1000 से मल्टीप्लाई करके यहां पर हम कितना रुपया लेंगे साहब 40,000 लेंगे, और यहां पर हम 30,000 लेंगे, और यहां पर हम 10,000 लेंगे। समझ में आया? यानी कि हम कैपिटल का कितना लेंगे 30,000 और हम एसपीआर का कितना लेंगे साहब 10,000। तो ले लेते हैं, लेकिन लेंगे तो हम साथ में ही। तो बैंक वाली एंट्री में तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना पूरा 40,000 आएगा। तो देखिए जरा ध्यान से, ये दो एंट्रियां बनेंगी। तो बैंक वाली एंट्री दो सेकंड बनती है यहां पर, तो हमने इसलिए नीचे बनाया है। तो देखो बैंक में जो 40,000 रुपए आया है ये काय का ऐसा है साहब, इसमें 30,000 इसी के अंदर कैपिटल का है और 10,000 इसी के अंदर एसपीआर का है। समझ में आया? ऐसे करके हमने 40,000 रिसीव किया किस चीज का अलॉटमेंट का, और अलॉटमेंट को ऊपर हमने खत्म कर दिया 40,000 को, और हमने कैपिटल का पैसा कैपिटल में डाल दिया और एसपीआर का पैसा एसपीआर में डाल दिया। तो अगर हम यहां अलॉटमेंट से अलॉटमेंट को काट देते हैं तो बताओ एंट्री क्या बचेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000, टू शेयर कैपिटल 30,000 और टू एसपीआर 10,000। तो यहां पर बैंक वाली वो सेपरेट एंट्री अगर निकाले हम एसपीआर के लिए तो एसपीआर की 10,000 से सेपरेट एंट्री निकल के आ रही है। बोलो यस या नो? तो दोस्तों ये केस होता है अगर हम शेयर को प्रीमियम पे इशू करते हैं। तो दोस्तों यहां पर ऊपर केस का नाम लिख दो, यहां पर ऊपर लिखेंगे व्हेन शेयर इशू एट प्रीमियम। तो यहां लिखेंगे आप लोग when share issued at प्रीमियम। ठीक है जी, ये हमारा सेकंड केस हो गया अगर हम प्रीमियम पे इशू करते हैं। तो दोस्तों यहां एक बात और आती है कि मान लीजिए कि ये जो प्रीमियम का पैसा है ये बताया ना, यहां तो बताया नहीं गया था, लेकिन आपको बता देता है कि एप्लीकेशन के साथ ले रहे हैं हम प्रीमियम का पैसा। तो कुछ नहीं करते साहब, इस एंट्री को जो यहां चिपकाई है हमने, ये जो एंट्री यहां चिपकाई है, ये एसपीआर हम कहां चिपका देते, यहां चिपका देते कैपिटल के साथ। यहां आ जाता 2 एसपीआर और 10,000 इसमें मिला के 50 हो जाता, और यहां 50 हम पूरा यहां रिसीव कर लेते। समझ में आया? अब ऐसे केस में ये फाइनल कॉल की एंट्री तो 30 से बन जाएगी। तो देखो फाइनल कॉल की भी एंट्री हम बना देते हैं यहां पर। आइए फाइनल कॉल की एंट्री बनाओ। तो यहां पर एंट्री ये कौन सी हो गई, तो 2 एंट्रियां हो गई थी, तीसरी ये हो गई, चौथी एंट्री ये हो गई, पांचवी एंट्री बनाते हैं। तो फिफ्थ एंट्री जो बनेगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बताइए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना जाएगा साहब, कितने की है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 30 रुपए की है। तो 30 मल्टीप्लाई 1000, यस या नो? और यहां पर भी क्या हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 1000, ये बन गई साहब फाइनल कॉल की एंट्री, यानी 30,000 से। और इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे अगेन हम, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये रिसीव कर लिया साहब हमने पैसा, ट्रांसफर नहीं, रिसीव कर लिया। कितना 30,000, यस या नो? अब बात ये है कि मैंने क्यों बनाई है, क्यों कभी कभी ये भी बोल सकता है कि प्रीमियम का पैसा कहां ले रहे हैं हम, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ले रहे हैं, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे ले रहे हैं, सेकंड कॉल पे ले रहे हैं, जो भी है व्हाटएवर, किसी भी कॉल पे मांग सकता है क्वेश्चन में। कुछ नहीं करना, बस एसपीआर वाली जो ये एंट्री है इसको यहां चिपका देना। आप क्या करना, एसपीआर को यहां लिख देना इसके साथ 2 एसपीआर, 10 यहां आ जाएगा और यहां पर 10 और मिला के 40 हो जाएगा। समझ में आया? तो जहां पर एसपीआर होगा वहीं पर ये एसपीआर वाली एंट्री चिपका दी जाएगी। समझ में आ गया दोस्तों एसपीआर का केस, यस या नो? चलिए तो यहां तक नोट कर लीजिए, इस केस को भी आप लोग ये लीजिए। चलिए जी नोट हो गया। अब समझेंगे हम एक बहुत बेहतरीन सा केस, ध्यान से समझेंगे आप लोग, ठीक है? आप बताइए दोस्तों कि अगर कोई कंपनी है, ठीक है जी, अगर कोई कंपनी है और ये कंपनी 1000 शेयर इशू कर रही है एट द रेट 100 ईच। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, क्या जरूरी है कि इस कंपनी के सारे शेयर बिक जाएं? क्या यह जरूरी है कि इस कंपनी के सारे शेयर बिक जाएं? जरूरी नहीं है। मान लो हो सकता है कंपनी ने इशू किए हैं
इशूड किए हैं 1000 शेयर, लेकिन सब्सक्राइब इधर से लोगों ने जो खरीदे हैं, जो सब्सक्राइब हुए हैं वो हुए ओनली 800 शेयर। तो ऐसे केस में तो अलॉटमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि मिनिमम 90% शेयर सब्सक्राइब होना जरूरी है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं 900 सब्सक्राइब हो गए, अब तो हो जाएगा साहब, बिल्कुल हो जाएगा। तो बताइए अब जब हमारी एंट्री बनेगी, एंट्री कौन सी, वही बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दोस्तों ये जो एंट्री बनेगी हमारी, ये 1000 से बनेगी या ये 100 मल्टीप्लाई 900, यानी शेयर कितने लेंगे हम, शेयर 1000 माने या 900 माने। तो दोस्तों जब 1000 इन लोगों ने खरीदे ही नहीं है तो ये 1000 का पैसा क्यों देंगे भाई, जितने इन लोगों ने खरीदे हैं उतना ही तो पैसा देंगे, यस या नो। तो ये लोग कितने शेयर का पैसा देंगे, सिर्फ 900 का पैसा देंगे। तो जो पैसा आएगा वो 900 शेयर का 100 रुपए के हिसाब से, तो साहब कितना आएगा, रुपया आएगा साहब 90,000। मंगाया कितना था हमने, मंगाया था साहब हमने 1 लाख, रुपया कितना आया 90,000। तो दोस्तों एंट्री वही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, यानी कौन सी, लमसम वाली। सिर्फ हिसाब बता रहा हूं मैं कि अगर 1000 शेयर इशू किए हैं लेकिन सब्सक्राइब सिर्फ 900 हो रहे हैं, तो यहां पर 900 से हम एंट्री पास करेंगे आगे की, समझ में आया। और अगर ये इंस्टॉलमेंट में भी होता, यानी एप्लीकेशन पे है ना, अलॉटमेंट पे और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी होता, मान लो यहां मान लेते हैं हम, यहां होता 50 रुपए और 50 रुपए, और यहां होता साहब 40 रुपए, और यहां होता साहब 10 रुपए, ऐसे करके होता, तो भी यहां पर जो 50 का मल्टीप्लाई होता वो 900 के साथ होता, समझ में। यानी एप्लीकेशन पे कितना रुपया आएगा, यहां पर 900 का मल्टीप्लाई करके, यानी ये आ जाएगा आपका 45,000, और यहां कितना आएगा 900 का मल्टीप्लाई करके 36,000, और यहां कितना आएगा 900 का मल्टीप्लाई करके 9,000। समझ में आया दोस्तों। तो यहां पे इस तरीके से हम 900 शेयर को लेंगे, न कि 1000 को लेंगे। तो दोस्तों यहां पे जो अगली जो एंट्री बनेगी वो एंट्री भी मैं पास कर देता हूं। अगली एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर, बोलो क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से साहब 90,000 से। यानी कि हमने 1 लाख रुपए के शेयर इशू किए थे, लेकिन लोगों ने खरीदे सिर्फ कितने, 90,000 के, समझ में आया। तो दोस्तों यहां पर इंस्टॉलमेंट में करते हैं तो इंस्टॉलमेंट इतने इसके हिसाब से बन जाएंगी और एंट्रियां वही रहेंगी जो हमने अभी सीखी थी। तो दोस्तों इस केस को बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। इस केस को क्या बोलते हैं, लिख लीजिए आप ऊपर, अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी, अंडर सब्सक्रिप्शन, केस नंबर 3। ओके जी, तो नोट कर लीजिए इसको भी आप लोग। मूव करते हैं हम अगले केस की तरफ, और इंटरेस्टिंग केस अब आया है, आइए। तो दोस्तों देखिए अगला केस है हमारा कि कंपनी है और कंपनी ने वही अगेन 1000 शेयर इशूड एट द रेट 100 ईच, है ना, इशू किए हैं। अब देखो भैया यहां पर पब्लिक, ये एंजल रिया, एंजल प्रिया, मोहित एंड राजू, ये 4 लोग हैं साहब। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो मोहित ने शेयर खरीदे हैं, ये सब खरीदे हैं इसने 400 शेयर, 400 शेयर मोहित ने खरीदे हैं। ठीक है, और जो राजू ने खरीदे हैं, ये खरीदे सब 200 शेयर। ओके, 200 शेयर के लिए इसने चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी लिख के किसको भेज दी, कंपनी को भेज दी। इसने भी चिट्ठी लिखी और किसको भेज दी, कंपनी को भेज दी। एंजल रिया ने जो शेयर खरीदे साहब, इसने शेयर खरीदे हैं 400 शेयर, इसने भी चिट्ठी लिखी और कंपनी को भेज दी, यस या नो। और यहां पर जो एंजल प्रिया ने शेयर खरीदे हैं, ये खरीदे हैं साहब 300 शेयर, इसने भी चिट्ठी लिखी और कंपनी को भेज दी, यस या नो। बताइए समझ में आ गया इतना। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से दोस्तों,
ये जो 100 रुपया है ये डिवाइड किया हमने साहब इस तरीके से कि एप्लीकेशन पे जो हम ले रहे हैं वो 40 रुपए के हिसाब से ले रहे हैं, जो हम अलॉटमेंट पर ले रहे हैं वो हम साहब 30 के हिसाब से ले रहे हैं, और जो हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ले रहे हैं वो भी हम 30 के हिसाब से ले रहे हैं। ऐसे 3 इंस्टॉलमेंट बना रखी है। ठीक है, समझ में आ गया। अब बताइए मुझे कि मोहित का पैसा यहां पर कितना आएगा कंपनी के पास। साहब मोहित 400 के हिसाब से 40 के हिसाब से टोटल कितना रुपया भेजेगा? अगर यहां 40 के हिसाब से देखें तो 4 चौक 16, यही रहेगा 4 चौक 16 और 1 2 3, यानी मोहित भाई साहब 16,000 रुपए भेजेंगे। और ये राजू कितना भेजेगा साहब? 40 के हिसाब से ये भेजेगा साहब 8,000 रुपए, ये भेजेगा कंपनी को एप्लीकेशन के साथ। जो चिट्ठी होगी 8,000 रुपए के साथ इधर आ रही होगी, यस या नो। और एंजल रिया की चिट्ठी के साथ कितना रुपया आ रहा होगा? इसकी चिट्ठी के साथ भी साहब मल्टीप्लाई 40 कर दो तो कितना आ रहा होगा? 16,000 इसकी चिट्ठी के साथ आ रहा होगा। और एंजल प्रिया की चिट्ठी के साथ कितना आ रहा होगा साहब? 300 शेयर का 40 के हिसाब से, यानी कि 12,000 इसकी चिट्ठी के साथ आ रहा होगा। तो बताइए कंपनी के पास टोटल रुपया कितना आ रहा होगा साहब? कंपनी के पास 400, 300 कितना हो गया साहब? 700, 700 और 400 1100, 1100 और 200 1300, यानी 1300 एप्लीकेशन का रुपया आ रहा होगा। तो दोस्तों अगर यहां देखें तो जब ये पैसे भेज रहे हैं तो टोटल कितना रुपया आ रहा होगा? 1300 एप्लीकेशन का, 40 एप्लीकेशन का रुपया है तो 52,000 आ रहा होगा। देख लीजिए 52,000 ही बन रहा होगा। 16,000, 16,000 32,000, 32 और 8 कितना हो गया साहब? 32 और 8 हो गया सब 40, और 40 और 12 ये 12,000 है साहब। कितना हो गया टोटल? 52,000, यानी 52,000 आ रहा होगा। लेकिन आना कितना चाहिए था? हमने इनसे मंगाया कितना था, यानी हमने शेयर कितने के बेचे थे साहब? हमने 1,000 शेयर 40 रुपए के हिसाब से बेचे थे, तो हमारे पास आना चाहिए था कितना टोटल? 40,000, यस या नो। यानी 40,000 आना चाहिए था, लेकिन आ कितना रुपया? 52,000। आप बताओ मुझे माल हमारी दुकान पे कितना पड़ा है साहब? 1,000 शेयर, लेकिन खरीदने वाले ग्राहक कितने के खड़े हैं? 1300 शेयर के। तो बताइए आपके पास माल सिर्फ 1,000 शेयर है और खरीदने वाले आ गए 1300 के, यानी 1,300 के। क्या आप सबको बेच पाओगे? नहीं बेच पाओगे। यानी किसी को तो आपको अपनी दुकान से वापस करना पड़ेगा, यस या नो। यानी कि इसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। बेच रहे थे हम 1,000, खरीदने वाले आ गए साहब 1300 के, यानी कि 300 शेयर के ज्यादा खरीदने वाले आ चुके हैं, यस या नो। तो इसे बोलेंगे हम ओवर सब्सक्रिप्शन। तो इसे बोलेंगे हम साहब ओवर सब्सक्रिप्शन। तो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट केस हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। तो दोस्तों यहां अब हम क्या करेंगे, आप बताइए साहब, आप बताइए कि मान लो आपकी दुकान है और आपकी दुकान पे यहां पर ये जो 1,000 शेयर रखे हुए हैं और आपकी दुकान पे खरीदने वाले आ गए कितने शेयर के साथ? 1300 शेयर के। आप क्या करोगे? सर एक तरीका तो ये है कि 400 शेयर किसको दे दो? एंजल रिया को, और 400 शेयर दे दो मोहित को, और बाकी 200 शेयर दे दो आप राजू को। तो 400 और 400 800 और 200 1,000 हमारे सारे शेयर बिक गए। और एंजल प्रिया से बोल दो कि सॉरी हम आपको शेयर नहीं दे सकते, यस या नो। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है साहब? यस या नो। दूसरा तरीका क्या है साहब? हम एंजल रिया से कह रहे हैं कि तेरे को 400 शेयर चाहिए ना? एंजल रिया बोली यस। हम ऐसे कह रहे हैं कि देख भाई तू अभी ना एक काम कर, तुझे हम 300 शेयर दे देते, तू 300 शेयर ले ले। ओके, इसे 400 की जगह 300 दे रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं बाकी कुछ दिन बाद ले जाना, अभी 300 रख ले तू, ठीक है? हम निराश नहीं कर रहे इसे। ओके, मोहित से कह रहे हैं तेरे को कितने शेयर चाहिए? मोहित कह रहा है 400। मोहित से कह रहा है एक काम कर मोहित, तू 200 शेयर रख। इसको हम 400 के बदले कितने दे रहे हैं? सिर्फ 200 शेयर। इसको कितने कम दिए? 200। इसे कितने कम दिए हमने? 100, यस या नो। अब दोस्तों यहां से जो 300 शेयर हमने बचाए वो किसको दे दिए? एंजल प्रिया को दे दिए।
बताओ, कोई वापस करना पड़ेगा क्या? कोई नाराज होगा क्या? कोई गुस्सा होगा क्या? नहीं होगा। समझ में आया दोस्तों? यस या नो? और यहां पर इसको तो हमने पूरे दे दिए, किसको? राजू को तो 200 के 200 दे दिए, क्योंकि इसको पहले से बेचारे को कमी थी। समझ में आया? तो दोस्तों ये केस क्या बन गए? ये केस हमारे ओवर सब्सक्रिप्शन में केस बने हैं साहब। पहला केस बना है, फर्स्ट केस, when over subscribe share reject, यानी कि हम पहले केस में क्या बनाएंगे कि हम एंजल प्रिया को वापस कर रहे हैं कि हम तेरे को शेयर नहीं देंगे। दूसरे केस में हम क्या बनाएंगे? when pro rata allotment मेड, यानी कि हम जो ये बोल रहे हैं इनसे कि तुमको हम कम कम शेयर दे रहे हैं, उसका मतलब होता है प्रोवाटा अलॉटमेंट। तो दूसरा क्या हो गया? प्रोवाटा अलॉटमेंट मेड। समझ में आया? यस या नो? तो दोस्तों या तो हम रिजेक्ट कर दें, या हम प्रोवाटा अलॉटमेंट मेड कर दें, या हम दोनों को भी फॉलो कर सकते हैं। कुछ के रिजेक्ट कर दें और कुछ को प्रोवाटा अलॉटमेंट मेड कर दें। कैसे करेंगे ये मैं समझाऊंगा। तो पहले हम बात करेंगे कि अगर हम ओवर सब्सक्रिप्शन को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, ठीक है, आइए मेरे साथ साथ। अब मुझे बताइए साहब, यहां पर ये जो केस है हमारा, यहां पर हमारे पास एप्लीकेशन के टाइम पर कितना पैसा आया होगा? साहब एप्लीकेशन के टाइम पर 400 की एप्लीकेशन एंजल रिया ने, 400 की एप्लीकेशन मोहित ने, 200 की राजू ने, 300 की एंजल प्रिया ने। तो 400 400 800 और 2 1000 और 3 1300, 1300 शेयर का पैसा आया होगा 40 के हिसाब से एप्लीकेशन के टाइम पे। तो एंट्री क्या हुई होगी? बैंक अकाउंट डेबिट लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो साहब यहां पर 1300 शेयर का 40 के हिसाब से पैसा आया होगा। सर हम तो सिर्फ शेयर बेच रहे हैं 1000, क्या करें दोस्तों? बेच तो हम 1000 रहे हैं, लेकिन लोगों ने तो ज्यादा के लिए पैसा भेज दिया ना हमको, है ना? पैसा तो हमारे पास पहले आ जाता है, बेचते तो हम बाद में। तो हमारे पास जो पैसा आया वो कितने शेयर का आया? सब 1300 का। तो यहां पर हमारे पास 52,000 रुपीज आ गए। यस या नो? 52,000। ओके जी। अब हमें चाहिए कितने था? हमें तो सब 1000 का चाहिए था। तो दोस्तों हमारे पास देखा जाए तो 300 शेयर का पैसा ज्यादा आया है, 300 शेयर का 40 के हिसाब से, यानी 12,000 ज्यादा आया है। तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं? 300 शेयर को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो बताओ, जिस हाथ से हमने इसका पैसा रिसीव किया था उसी हाथ से वापस कर देंगे। तो जब रिसीव किया था तो बैंक डेबिट हुआ था, जो वापस करेंगे तो बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो दोस्तों जब एप्लीकेशन के पैसे को हम ट्रांसफर करेंगे, यानी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जब यहां ट्रांसफर करेंगे तो यहां पर 52,000 में से सिर्फ कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेंगे? जितना हमको मंगाना था 40,000, यानी 1000 शेयर का 40 के हिसाब से। यस या नो? जो 12,000 ज्यादा आया है उसको हम बैंक में लिया था, बैंक से ही वापस कर दो। तो टू बैंक अकाउंट, तो यहां कितना आ जाएगा साहब? 12,000। ये हो गया साहब अकाउंट स्टेटमेंट। यानी जो भी एक्सेस अमाउंट आया था हमारे पास वो हमने क्या कर दिया? रिफंड कर दिया। समझ में आया? दोस्तों आगे की जो एंट्री बनेंगी, चाहे वो फर्स्ट कॉल की हो, अलॉटमेंट की हो, कोई भी एंट्री हो, वो नॉर्मल बनेंगी 1000 शेयर से, क्योंकि ज्यादा शेयर तो हमने रिफंड कर दिए। अब हम आगे की एंट्री कितने से बनाएंगे साहब? 1000 शेयर से बनाएंगे। तो ये केस था साहब, जो एक्सिस मनी आई है हमारे पास उसको हम क्या कर रहे हैं? रिफंड कर रहे हैं, एक्सिस शेयर को रिजेक्ट कर रहे हैं। समझ में आया? नोट कर लीजिए पहले इन एंट्रीज को। चलिए जी, नोट कर लिया दोस्तों। बाकी एंट्री जैसे बनती आ रही थी सेम बनेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1000 शेयर और 30 के हिसाब से, 1000 शेयर आगे 30 के हिसाब से नॉर्मल बनेंगी। समझ में आ गया? अब मेरी बात आगे सुनिए। अगला केस ये है साहब कि हम रिफंड नहीं कर रहे, हम वापस नहीं कर रहे। तो साहब वापस नहीं कर रहे तो बैंक से पैसा तो वापस नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। अब ध्यान से सुनो, प्रोवाटा अलॉटमेंट क्या होता है मैं बताता हूं आपको। अब सुनिए, आप मुझे बताइए कि यहां पर मैं यहां समझाता हूं आपको। एंजल रिया ने
जो हमको पैसे दिए हैं, इसने हमको पैसे कितने दिए साहब, 400 शेयर के 40 के हिसाब से इसने हमको 16,000 रुपए दिए एप्लीकेशन पर, हाँ या ना, यस या नो। अब आगे सुनिए, हमने इसको जो अलॉट किए हैं, जो हमने इसको शेयर दिए हैं, वो कितने शेयर दिए हैं जरा देख लो। इसको हम 400 की जगह कितने दे रहे हैं, इसने 400 मांगे थे, इसको हम कितने शेयर दे रहे हैं, ऊपर लिखा है मैंने, ध्यान से देखिए, 400 की जगह से 300 शेयर दे रहे हैं। तो साहब इसे हम 300 के शेयर दे रहे हैं, तो बताओ इसे अलॉटमेंट अगर हम 300 शेयर कर रहे हैं तो कितने रुपए के शेयर दे रहे हैं साहब इसे हम, तो 300 शेयर एक कितने का है, 40 का, तो हम इसे 1200 रुपए, 12,000 के शेयर अलॉट कर रहे हैं, यस या नो। अभी भी बताओ इसका पैसा मेरे पास कितना ज्यादा है, सर इसका आपके पास जो पैसा ज्यादा है वो ज्यादा है, अगर हम 12 और 16 का डिफरेंस निकालेंगे साहब 4,000, यस या नो। यानी 100 शेयर का पैसा ज्यादा है, क्योंकि इसे हमने 100 शेयर नहीं दिए, 100 शेयर का 40 के हिसाब से 4,000 ज्यादा है 100 शेयर का पैसा। तो दोस्तों इससे हम क्या बोल रहे हैं, जरा ध्यान से सुनो, इससे हम ये बोल रहे हैं कि देख रिया, अभी तूने कौन सी इंस्टॉलमेंट दी है, एप्लीकेशन की, ये तूने इंस्टॉलमेंट अभी दी है। रिया जब तू अलॉटमेंट के टाइम की इंस्टॉलमेंट देगी हमें, तो तू कितना रुपया देगी तू ही बता। तो रिया बोल रही है मुझे आपने 300 शेयर दिए हैं, तो अलॉटमेंट के टाइम पे 300 शेयर का 30 के हिसाब से मैं आपको 9,000 रुपए दूंगी। मैंने कहा वाह, तुझे तो आता है हिसाब किताब, वेरी गुड, 9,000 रुपए देगी। तो मैं रिया से क्या बोल रहा हूं, देख रिया तू 9,000 रुपए देगी ना अलॉटमेंट के टाइम पर। रिया बोली हाँ। तो तू एक काम कर, ये जो 4,000 रुपया तेरा जो एक्स्ट्रा आ गया है मेरे पास, इसे तू अलॉटमेंट के टाइम के लिए शिफ्ट कर ले। यानी तू अलॉटमेंट के टाइम पे 9,000 में से अपना 4,000 काट लेना। तो बताओ अलॉटमेंट के टाइम पर मैंने अभी से रिया के लिए कितना शिफ्ट कर दिया, 4,000। तो बताओ अलॉटमेंट के टाइम पर रिया कितना देगी साहब, सिर्फ 5,000 देगी। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। एक और था, यही जब भी मैंने रिया का हिसाब लगाया तभी मोहित क्या बोलता है, सर मुझे भी बताओ, मैंने भी सर 400 शेयर मांगे थे आपसे 40 के हिसाब से। मैंने कहा हाँ मोहित मांगे थे। तो मोहित बोल रहा है सर मैंने आपको 16,000 रुपया दिया था, लेकिन आपने मेरे को सिर्फ 200 शेयर दिए 40 के हिसाब से, यानी सिर्फ 8,000 के शेयर दिए सर आपने मेरे को। सर मेरा भी 8,000 रुपया बचा, इसका मैं क्या करूं। तो मैंने कहा मोहित देख सुन, तू भी आ जा, तू भी यहां देख, तू अलॉटमेंट के टाइम पर 30 रुपए के हिसाब से 200 शेयर मैंने तेरे को दिए, तू कितना रुपया देगा। मोहित कह रहा है सर 30 रुपए के हिसाब से 200 शेयर का बनता है सर 6,000 रुपए। मैंने कहा वाह मोहित, बराबर, तेरे को हिसाब बहुत अच्छे से आता है। तो मैं मोहित से कह रहा हूं कि मोहित देख सुन, तू अपने 6,000 रुपए को वहां पर काट लेना। यानी कि तू क्या करना, अलॉटमेंट के टाइम पर ये जो तेरा 8,000 रुपया बच रहा है, तू 6,000 यहां पे काट लेना। मोहित तभी भड़क उठा, बोलता है सर अगर मैं अपना पूरा 6,000 यहां पर काट भी लूं, अलॉटमेंट के टाइम पर अगर मैं पूरा 6,000 काट लूं यहां पर, तो भी सर मेरे तो 2,000 रुपए और बचते हैं। यस या नो। तो देखो साहब अभी हमारे यहां पर 2 ऑप्शन है। पहला तो हम ये कर सकते हैं कि हम मोहित से कह देते चल तू अपने उस 2,000 रुपए को वापस ले जा, ये ले 2,000 रुपए तुझे मैंने बैंक से वापस कर दिए, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि मोहित से हम फिर से समझा रहे हैं मोहित को, अरे पगले देख वो तेरा अलॉटमेंट तक सेटल हुआ है, अभी तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बाकी है, 6,000 तू आगे भी देगा, यस या नो, तू आगे भी देगा 6,000। तो तू जो 6,000 आगे देगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, वहां पे तू अगले 2,000 रुपए को काट लेना, यस या नो। तो दोस्तों ये 2,000 रुपए मोहित क्या करेगा, आगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ट्रांसफर कर लेगा 2,000 रुपए। समझ में आया दोस्तों, 2,000 रुपए इसके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे चले जाएंगे। तो दोस्तों यहां पर ये जो 12,000 रुपया है, देखो कैसे सेटल किया हमने। यहां पर 10,000 रुपए तो हमने अलॉटमेंट के टाइम के लिए सेटल कर लिया साहब, और 2,000 या तो बैंक से वापस कर दो आप, या आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे सेटल कर लो 2,000। समझ में आया, यस या नो। तो अब चलते हैं हम अपनी जर्नल एंट्रीज में साहब। आइए दोबारा से, जो हमारी जर्नल एंट्री बनी हुई थी ये वाली, यहां पर हमने पहली एंट्री में
पैसा बैंक से वापस कर दिया था। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम एंट्री में क्या कर रहे हैं, पर टू, इस एंट्री को मैं क्या चेंज कर रहा हूं, टू। मैंने यहां पर कुछ पैसा अलॉटमेंट के टाइम के लिए शिफ्ट कर दिया, तो मैं लिख दूंगा यहां पर टू अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना किया है साहब अलॉटमेंट पे, सिर्फ अलॉटमेंट पे 10,000 हुआ है ना, 2,000 तो मोहित का बच रहा था। अब उस 2,000 को या तो टू बैंक कर दो, बैंक से वापस कर दो, तो टू बैंक हो जाएगा साहब, वापस कर दिया। और अगर बैंक नहीं आता तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे जा रहा है, तो यहां आ जाएगा साहब कॉल इन एडवांस। हम उसका पैसा कॉल के टाइम का अभी ले रहे हैं एडवांस में। समझ में आ गया जी, ठीक है जी, दोनों केस समझ में आ गए। तो बैंक से है तो नॉर्मल है, बैंक से वापस चला गया, लेकिन कॉल से एडवांस से है तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे, मैं ये आगे जनरल एंट्री में बताऊंगा। समझ में आ गया यहां तक आपको। अब मुझे बताइए, आइए जी आइए, अब मुझे बताइए कि यहां पर अब हमारी ये हो गई एंट्री एप्लीकेशन की, ठीक है भैया, एप्लीकेशन के टाइम की ये एंट्री हो गई। ओके, अब एंट्री बनेगी साहब अलॉटमेंट के टाइम की। जब हम अलॉटमेंट की एंट्री बनाएंगे अगली, तो पहली एंट्री क्या बनाते हैं हम, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बताओ अलॉटमेंट कितने रुपए का है साहब, 30 रुपए का है। तो हम क्या करेंगे, 30 के हिसाब से 1,000 शेयर थे, तो 30,000 साहब हमने ऐसे करके ड्यू कर दिया। ठीक है, देखो हमने यहां वापस कोई शेयर नहीं किया है, हमने वापस शेयर किया ही नहीं है, लेकिन आगे की एंट्री फिर भी 1,000 से ही बनेगी। गलती से आप 1,300 से नहीं बनाएंगे, जितने शेयर इशू करते हैं वहीं से बनती है एंट्री। ठीक है, पहली एंट्री सिर्फ वहां से बनती है जितने शेयर हमको रिसीव होते हैं। अगली एंट्री कितने से बन रही है, 1,000 शेयर से, यानी कि 1,000 मल्टीप्लाई 30 हमने ड्यू किया, यानी हम इस पैसे को मंगा रहे हैं, अब अलॉटमेंट का पैसा मंगा रहे हैं। अब दोस्तों आप ही बताओ कि जब हम अलॉटमेंट का पैसा मंगाएंगे, तभी एंजल रिया क्या बोल रही है, सर 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 सुनो। मैंने कहा हाँ रिया, सर ये देखो आपने मेरे से तो अलॉटमेंट के पैसे पहले ही मंगा रखे हैं, कितने, 4,000। मोहित कह रहा सर 6,000 तो मेरे से भी मंगा रखे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, अपने ये काट लो साहब। तो बताओ 6 और 4 10,000 मेरे पास नहीं आएगा, तो मेरे पास 30,000 मैंने मंगाए हैं, तो मेरे पास कितना आएगा, तो साहब मेरे पास बैंक में आएगा सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और यहां लिखेंगे साहब सिर्फ 20,000। हम सिर्फ 20,000 रुपए मंगाएंगे, यस या नो। सर समझ में नहीं आया, यहां तो आपने अलॉटमेंट को 30,000 से डेबिट किया है, यहां पर आपने 20,000 से क्रेडिट किया है, तो अलॉटमेंट से अलॉटमेंट तो कैंसिल ही नहीं हो रहा, यस या नो। अरे मूर्खो जरा देखो, आप अलॉटमेंट को पहले ही लास्ट एंट्री में क्या कर चुके हो, जरा देखो 10,000 से आपने अलॉटमेंट को लास्ट एंट्री में ही क्रेडिट कर रखा है। तो देखो अलॉटमेंट पहले 10 से क्रेडिट हो रहा था, 20 से और हो गया, तो देखो 30 से अलॉटमेंट क्रेडिट हो गया और 30 से अलॉटमेंट डेबिट खत्म हो गया, यस या नो। सर बैंक में तो 20 ही आ रहा है, लेकिन आना तो 30 चाहिए था। अरे बेटा बैंक में आपने यही पहले मंगा लिया ना, ये वाला 10वीं, यानी रिया ने पहले ही भेज दिया था ना, तो वो बैंक में ही तो आया था, वापस कब किया था। समझ में आ गया साहब, यस या नो। चलिए अब सर इसके साथ साथ आप फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी ट्रीटमेंट बताइए दो। तो आइए सब देखते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ट्रीटमेंट। देखो तो सबसे पहले हम कॉल को ड्यू करते हैं, तो जब हम कॉल को ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या होगी साहब, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बताइए सर 30 की थी ये भी, तो 30 की थी ये भी, तो यहां पर 30 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1,000, तो कितने से ड्यू होगी साहब 30,000 से, बोलिए यस या नो, 30,000 से। तो बताइए अब जब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मंगाएंगे, तो एक इंसान है जो पहले से ही दे चुका है, उसका नाम क्या है, मोहित। उसका 2,000 रुपया तो हमारा साहब पहले से ही आ चुका है, तो क्या वो देगा साहब, नहीं देगा वो। तो हम यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक में सिर्फ 28,000 रुपए आएगा, क्योंकि 2,000 तो देख लीजिए आप मोहित ने पहले ही दे दिए साहब, जो कॉल्स इन एडवांस में ट्रांसफर कर रखा है, मैंने लिख दीजिए यहां पर कॉल्स इन एडवांस, ठीक है जी।
तो बैंक वाला केस तो वहीं खत्म हो गया था, बैंक वाले केस को हम आगे लेके नहीं चल रहे थे, लेकिन हम कौन से केस को आगे लेके चल रहे हैं, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है जी। तो यहां पर ये जो मैंने बैंक वाली एंट्री बना रखी थी, कहां बनाई थी मैंने बैंक वाली एंट्री, ये जो बैंक वाली एंट्री थी, ये बैंक को यहां से बैंक को कट कर देना थोड़ी देर के लिए, हम कॉल से एडवांस लेके समझ रहे हैं। ठीक है, बैंक तो यही खत्म हो जाता अगर बैंक होता तो देखिए आगे बताइए बैंक में कितना रुपया आएगा, 28,000। तो 28,000 हमारा बैंक में आएगा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। दोस्तों इनके आगे शेयर आप जरूर लगाते रहना, ठीक है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। साहब बताओ कितना आएगा यहां पर, ये तो सर पूरा 30,000 आएगा ना, 30,000 खत्म होगा, यस या नो, यस या नो। यहां पर हम पूरा 30 से खत्म करेंगे, तो सर यहां पर 2,000 किस में डालें, तो आइए देखिए, आपने दोस्तों एक अकाउंट ओपन कर रखा है यहां पर कॉल्स इन एडवांस के नाम से 2,000 से। ये हमारी लायबिलिटी थी उस टाइम पे, क्योंकि हमने कॉल के टाइम से पहले ही पैसा ले लिया, लेकिन जब ये कॉल का टाइम आया तो ये लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, यस या नो। तो अब हम इस लायबिलिटी को क्या कर देते हैं साहब, खत्म कर देते हैं। तो कॉल्स इन एडवांस क्या हो जाएगा, यहां पर डेबिट हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम कॉल्स इन एडवांस, कितना साहब, 2,000। और ये एंट्री हो गई साहब हमारी अगर हम कॉल से एडवांस पर रिसीव करते हैं तो दोस्तों ये केस था हमारा प्रोराटा अलॉटमेंट। आई होप आपको प्रोराटा अलॉटमेंट समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, तो इसको नोट कर लीजिए आप, बहुत बेहतरीन केस है और सबसे इंपोर्टेंट केस है। आइए आप इसे नोट कर लीजिए। यहां से स्टार्ट हो रहा था साहब, ये लीजिए, ये हमारा स्टार्ट हो रहा था साहब यहां से, ओवर सब्सक्रिप्शन यहां से स्टार्ट कर रहे थे हम, और यहां से स्टार्ट करके हमने ये स्टार्ट किया था साहब। ठीक है जी, तो एंट्री हमारी यहां से बन रही है, ओके, ये एंट्रीज है, आप यहां से एंट्रीज आप लीजिए। पहली एंट्री ये थी हमारी, और इसके लिए जो टेबल थी हमारी, ये टेबल थी, ओके, ये हमने टेबल बनाई थी, और इस टेबल को कैसे एडजस्ट किया था ये भी आप देख लीजिए। इसके बाद फिर ये एंट्री हमारी एप्लीकेशन की थी, उसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री ये थी 2, और उसके बाद फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ये 2 एंट्री थी। ओके दोस्तों, तो इन्हीं एंट्रियों के साथ साथ हमने इस क्वेश्चन को खत्म किया था। तो हमारे सॉल्यूशन में क्या रहेगा साहब, ये एप्लीकेशन की एंट्री रहेंगी, ये अलॉटमेंट की एंट्री रहेंगी, और ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री रहेंगी। एंड ये टेबल भाई साहब आपको बहुत अच्छे से बनानी है, ये वर्किंग नोट की टेबल है, ये वर्किंग नोट चेक होता है साहब, है ना, ये टेबल अच्छे से बनानी है। और टेबल और अच्छे से कैसे बनेगी, जब मैं फॉरफीचर वाले केस समझाऊंगा आपको, तो एक क्वेश्चन लेके समझाऊंगा, वहां पर मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे शेयर फॉरफीचर क्या होता है, शेयर रीइश्यू क्या होता है, एंड हम सीखेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।